इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो, नेशनल पेंशन स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी। आज हम लेके चल रहे हैं एसबीआई रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम ईआरडी या आरडी के रूप में जानते हैं, उसका अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोले एसबीआई में, उसी का वीडियो है। ईआरडी क्या होती है, आरडी क्या होती है, एफडी क्या होती है, इन सब के संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आज हम केवल ये देखेंगे कि एसबीआई में आरडी अकाउंट, जिसे ईआरडी भी कहते हैं, वो अकाउंट कैसे खोलते हैं। इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं हम वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं कि आरडी अकाउंट होता क्या है। ए रिकरिंग डिपॉजिट ईआरडी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, उसी का एक विशेष प्रकार है आरडी अकाउंट, और कुछ नहीं है। विच हेल्प पीपल विद रेगुलर इनकम्स to deposit a certain amount every month into their RD account। और ये RD अकाउंट में जो हमको क्या फैसिलिटी दी जाती है, एफडी में तो हमको क्या करना पड़ता है, सारा पैसा एक साथ जमा करना पड़ता है। लेकिन आरडी में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम या जो भी आपकी सैलरी है उसके अनुसार आप रेगुलरली इनकम को सेव कर सकते हैं। ये सेविंग का ही एक तरीका है, लेकिन एफडी के लगभग बराबर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये इसका फायदा हो जाता है। इनटू देयर आरडी अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू फिक्स डिपॉजिट। तो एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वही आपको आरडी पर भी मिलती है, और आपको एक साथ पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी जमा कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन आरडी अकाउंट। तो देख लीजिए, मिनिमम टेन्योर ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट ईआरडी इज 1 ईयर। कम से कम आपको आरडी अकाउंट 1 साल का खुलवाना पड़ेगा, और मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का है, 10 साल का है। यानी कि आप 1 साल से लेके 10 साल तक का आरडी अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं एसबीआई में। फिर है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट्स फॉर आरडीज। ये भी देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट शैल बी ₹100। आपको हर महीने कम से कम 100 रुपए जमा कराकर ही आप आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। एक बार अगर आपने आरडी अकाउंट खोल लिया तो अकाउंट के दौरान, उस पीरियड के दौरान, ना तो आप उस पीरियड को चेंज कर सकते हैं, ना ही उस राशि को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपए से मैंने अकाउंट खुला लिया, तो ना तो मैं 100 रुपए को 150 कर सकता हूं, 200 कर सकता हूं, और ना ही मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, अगर 1 साल के लिए खुलाया तो मैं उसे 5 साल नहीं कर पाऊंगा। एक बार जो खुला लिया वो खुल गया, फिर उसे क्लोज कर सकते हैं आप। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर ईआरडी। मैक्सिमम किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आरडी के संबंध में डिटेल वीडियो, मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आरडी अकाउंट क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, उसमें क्या पेनल्टी लगती है, सब कुछ की जानकारी मैंने उसमें दी हुई है, उसको जरूर देखें। अब हम चलते हैं एसबीआई में लाइव डेमो के लिए कि आरडी अकाउंट कैसे खोलते हैं। फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे ब्राउजर में। अब मैं इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर लेता हूं। हम सभी जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं एसबीआई की। तो मैं इसमें अपना यूजर नेम लिख लेता हूं। ठीक है, लॉगिन करने जा रहा हूं मैं। अब इंटरनेट बैंकिंग कैसे स्टार्ट करें एसबीआई में, उसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। तो ये आ गया है मेरे पास ओटीपी। ठीक है, ये हम एंटर कर गए हैं अपने पोर्टल में, और पोर्टल में एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक टैब है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। आपको ये रिकरिंग डिपॉजिट ईआरडी पर क्लिक करना है। ध्यान दें, फिक्स डिपॉजिट पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप वो जरूर देख लें। तो रिकरिंग डिपॉजिट खोलने के लिए हम चलते हैं, इसमें क्लिक किया मैंने इसमें।
अब यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ERD रिकरिंग डिपॉजिट, इसी को RD कहते हैं। और जैसे मैंने क्लिक किया हम यहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो वह यहाँ डिफॉल्ट चेक आएगा, और 2 हो तो आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। अब मैं अमाउंट चूज कर लेता हूँ। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं 100 रुपये मंथली के हिसाब से अपना RD अकाउंट खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, और ईयर मैं 1 साल का RD अकाउंट खोलूंगा, तो इसलिए मैंने ईयर 1 लिख दिया। आप महीनों का भी चूज कर सकते हैं, मिनिमम 1 साल के लिए तो आपको चूज करना ही होगा। अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप, तो पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब जब आपका RD अकाउंट 1 साल बाद मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद क्या आप मूलधन को और ब्याज को एक साथ लेना चाहते हैं तो इसको यस करें, और आप चाहते हैं कि नहीं 1 साल बाद जितना भी पैसा बने उसे FD में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको चूज करें। तो मैं फिलहाल इसको चूज करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे 1 साल बाद अपना सारा पैसा वापस चाहिए। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहां एक चीज आ रही है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है अपने, उसमें प्लेलिस्ट में देखना, SBI की मिल जाएगा। PPF में कैसे आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें, NPS में कैसे करें, RD में कैसे करें, FD में कैसे करें, बहुत सारी जगह मैंने ये चीजें क्लियर कर रखी हैं, आप देखना उसको। फिलहाल मैं इतना बता देता हूं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को ऑटो फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी कहते हैं। इस फैसिलिटी से होता क्या है कि आप किसी को भी मंथली पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस RD अकाउंट में हर महीने 100 रुपये पेमेंट करनी है। एक तो होता है मैनुअल तरीका कि मैं हर महीने इंटरनेट बैंकिंग ऑन करूं और फिर उसको जाके ट्रांसफर करूं 100 रुपये। एक होता है कि मैं इसको कर देता हूं विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही मैंने चूज किया, यहां आ चुका है कि 23 सितंबर 2021 से मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट मेरा 100 रुपये रहेगा, हर महीने मेरा 100 रुपये कटता रहेगा। फ्रीक्वेंसी मैंने मंथली चुनी है, यानी कि हर महीने मेरे अकाउंट से, जो मैंने ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट से पैसे कट के मेरे RD अकाउंट में जुड़ता चला जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट? 11 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ एक्सेप्ट कर देता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करूंगा, ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि डिटेल चेक कर लीजिए कि किस अकाउंट से खोल रहे हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिलेगी मुझे, और 1 साल बाद मुझे 1200 रुपये में जमा कराऊंगा तो बदले में मुझे कितने मिलेंगे? 1232 रुपये। जितना कम पैसा जमा कराएंगे उतना ही कम बनेगा। और मैच्योरिटी डेट क्या है? आज मैं 23 अगस्त 2021 को खोल रहा हूं, तो 1 साल बाद यानी कि 23 अगस्त 2022 को ये मैच्योर हो जाएगा और मुझे 23 अगस्त 2022 को सारा पैसा मिल जाएगा ब्याज सहित। ठीक है, तो इस तरह से ही है। अब मैं यहाँ नॉमिनी चूज कर लेता हूँ, जो मेरे बैंक में नॉमिनी है ऑलरेडी वही नॉमिनी यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने यस कर दिया है। अब ये सारी काम हो गया, बस कंफर्म कर दीजिए आप। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा RD अकाउंट खुल चुका है। ये मेरा RD अकाउंट खुल चुका है, सारी डिटेल्स आ गई। ये तो हो गई RD अकाउंट खोलने की बात। और RD अकाउंट बंद करना हो तो क्या करेंगे, वो भी देख लीजिए तुरंत आप कि किसी RD अकाउंट को कैसे बंद करते हैं। उससे पहले आप चाहें तो यहां से व्यू करके प्रिंट ले सकते हैं अपने RD अकाउंट का। ठीक, अब इस अकाउंट को जो खुल चुका है उसे बंद कहां से करना है, वही हम कहां आए, फिक्स डिपॉजिट फिर रिकरिंग डिपॉजिट पे। जैसे मैंने एक क्लिक किया फिक्स डिपॉजिट, हम यहां थे, फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, मैं यहां जाऊंगा मैं रिकरिंग डिपॉजिट पे। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट पे जाने के बाद ERD चूज करूंगा, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद मुझे कहां जाना है, मुझे यहां जाना है क्लोज अकाउंट पे। कहां जाना है? क्लोज अकाउंट पे, क्योंकि मैं अपना RD अकाउंट बंद करना चाहता हूं। तो देखिए यहां RD अकाउंट है मेरे 2 हैं, मैं बंद करना चाहता हूं तो उसको मैं बंद कर सकता हूं। देखिए मैं ये क्लिक कर देता हूं। ठीक, एक बार में एक ही अकाउंट बंद होता है RD का, तो आप देख लें, जो चाहें वो बंद कर सकते हैं आप। तो मैं इसको चूज कर लेता हूं, प्रोसीड किया मैंने। ठीक, ये रिमार्क बोल रहा है क्यों बंद करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूं बाय मिस्टेक। ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया और मैं इसको कंफर्म करके बंद कर देता हूं। तो ये देखिए बंद करने के लिए इसने मुझे OTP भेजा है मोबाइल पे, तो मैं OTP इसमें डाल देता हूं। ये देखिए ठीक, और कंफर्म कर देता हूं। जैसे ही कंफर्म करूंगा, ये लिखा आ गया है, देखिए आप
योर ERD अकाउंट नंबर आ गया है, हैज बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड। ठीक है, ये मेरा RD अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लिक। यहाँ एक और है मेरा RD अकाउंट, मैं इसको भी बंद करना चाहता हूँ, तो फिर वही सेम प्रोसेस, क्लिक करें, प्रोसीड करें, कुछ भी लिख दें, आप क्यों बंद करना चाहते हैं उसका कारण लिख दें और इसको यहाँ से प्रोसीड कर दें। कंफर्म किया, फिर एक और पासवर्ड आ गया है मेरे पास, क्योंकि अलग अलग RD अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो अलग अलग पासवर्ड आएगा, तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। इस तरीके से हम अपने RD अकाउंट्स को बंद कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 RD अकाउंट थे, मैंने दोनों को बंद कर दिया है। तो देखिए, रिटर्न टू क्लोज अकाउंट चलता हूं, अब कोई भी RD अकाउंट मेरे यहां नहीं बचा है। तो आज हमने क्या सीखा, कैसे RD अकाउंट या ERD अकाउंट कैसे खोलते हैं SBI में ऑनलाइन और कैसे उसको बंद किया जाता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन वीडियो हैं, आप उन्हें जरूर देखें, आपके काम जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, CCS NPS रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, SBI FD और जो पोस्ट ऑफिस FD होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ETF गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।